Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर और इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन कंपलसरी है, आना ही है। एक इस तरह का क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करना रहता है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √3 अगर हम समझ जाएंगे तो √2, √5, √7 किसी को भी प्रूव कर सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट √3 बी ए रैशनल नंबर, हम एज्यूम कर लिए लेट √3 बी ए रैशनल नंबर। इसको एक रैशनल नंबर हम एज्यूम कर लेंगे। देयरफॉर √3 इज इक्वल टू a/b। रैशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में आ गया। वेयर, यहां लिखना पड़ेगा वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। a और b इंटीजर्स हो गया, b 0 नहीं होना चाहिए। एंड वी ऑल्सो एज्यूम दैट a and b has no common factor other than 1। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये भी एज्यूम कर लिए साथ में कि a और b इंटीजर्स है, b डज नॉट इक्वल टू 0 और a और b का 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हम यहां पर एज्यूम कर लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो फाइनली हमको मिलेगा 3b² इज इक्वल टू a²। 3b² इज इक्वल टू a²। इसका मतलब हुआ कि a² इज डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स a² इज डिविजिबल बाय 3। a² इज डिविजिबल बाय 3। सो तो यहां पर हम ये दिखा दिए कि a इज डिविजिबल बाय 3। नाउ अब हम एज्यूम कर लेंगे, चूंकि √3 को शो करना है तो एज्यूम करेंगे a इज इक्वल टू 3c। अगर √2 को शो करेंगे तो a इज इक्वल टू 2c। √5 को शो करना है तो a इज इक्वल टू 5c। √7 को शो करना है तो a इज इक्वल टू 7c। तो यहां पर हम एज्यूम कर लेंगे नाउ लेट a इज इक्वल टू 3c। अब इसी इक्वेशन में हम लोग को a के प्लेस पर 3c पुट कर देना है। ये हो गया इक्वेशन 1। इसमें हम लोग पुट करेंगे a इज इक्वल टू 3c। नाउ लेट a इज इक्वल टू 3c। अब वहां पर इक्वेशन 1 में हम लोग a के प्लेस पर 3c पुट कर देंगे। तो ये हो गया 3b² इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर यानी कि 9c²। तो यहां पर मिला b² इज इक्वल टू 3c²। इट मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 3। सो b इज डिविजिबल बाय 3। अब वहां पर स्टार्टिंग में हम लोग ये एज्यूम किए कि a और b का 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर। अब यहां पर हम दिखा दिए कि a इज डिविजिबल बाय 3 और b इज डिविजिबल बाय 3। नाउ 3 इज ए कॉमन फैक्टर, ऑफ a एंड b। अब यहां पर हम दिखा दिए कि 3 जो एक a और b का एक और कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो एराइज हुआ वो क्यों एराइज हुआ? तो हम जो स्टार्टिंग में एज्यूम किए कि √3 जो है वो रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग है, इसलिए √3 क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इसी चीज को हमको लिख देना है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, दिस
contradiction arises due to our wrong assumptions that root 3 is a rational number. Therefore, root 3 is an irrational number. तो कोई भी हो, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, सब में प्रोसेस यही रहेगा। स्टार्टिंग में हम लोग को एज्यूम कर लेना है कि ए और बी जो है वो इंटीजर है और ए और बी का 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर उसी को हम लोग रॉन्ग कर देते हैं कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है। अगर रूट 3 का दिखा रहा है तो 3 कॉमन फैक्टर शो करेंगे, रूट 5 का दिखाएंगे तो 5 कॉमन फैक्टर शो करेंगे। और ये रॉन्ग कर देना उसको कि जो हम एबव एज्यूम किए थे कि रूट 3 रैशनल नंबर है वो गलत है, इसलिए रूट 3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन एकदम आएगा ही। और एक इसमें आता है प्लस माइनस में, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं।